अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही ना जाए। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मौतें कछु न बसाए। सर्वत्र सर्वदा वर्तमान सद्गुरु महाराज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित गुरुजन, धर्म प्रेमी सत्संगी बंधुओं, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, एक दिवसीय संतमत सत्संग का आयोजन परम श्रद्धेय बबलू जी के निवास स्थान पर हो रहा है। आप लोग सुन चुके हैं कि नवजात शिशु का आगमन हुआ है। अवश्य ही संस्कार लेकर के कोई भी आता है संसार में तो संस्कार साथ में ही लाता है। कौन कहां से आया है उसका संस्कार ही स्पष्ट जवाब देता है। कोई अगर देवलोक से आता है, देवलोक से आने वाले मनुष्य के अंदर दान के प्रति आस्था रहता है, धर्म कर्म के प्रति आस्था रहता है, शुभ कर्म के प्रति आस्था रहता है। और कोई अगर अन्य योनियों से 84 लाख योनियों में से किसी योनि से कोई आया है उसका भी संस्कार उनमें दिखाई पड़ता है। मनुष्य होते हुए भी एक एक मनुष्य पशु के समान काम करता है, पशु से भी बदतर हो जाता है। तो ये ऐसा क्यों होता है? कारण है कि सब अपना अपना संस्कार लेकर के आता है। गुरु महाराज कहा करते थे कि सहोदर भाई ही क्यों नहीं है, लेकिन अपना अपना संस्कार लेकर के आता है। कोई सहोदर भाई है, कोई भाई साधु हो जाता है, कोई भाई गृहस्थ होता है, कोई भाई चोर भी हो जाता है। भाई सहोदर है, अपना भाई है, लेकिन सबका संस्कार अलग अलग हो जाता है। कारण है कि कौन कहां से आए हैं इसका कोई ठिकाना नहीं है। कुप्पा घाट में 2 तार का वृक्ष था, दोनों अगल बगल दोनों वृक्ष था। तो गुरु महाराज कहते थे
कि अगले जन्म का ये सोहदर भाई है। अगले जन्म में भी ये दोनों सोहदर भाई था, और इस जन्म में भी देखो एक दूसरे से सटे हुए दोनों तार जन्म लिया है। मतलब कहने का देखिए, तो संस्कार मानना पड़ेगा। एक पिता के विपुल कुमारा, हो ही पृथक गुणशील आचारा, को पंडित को तापस ज्ञानी। कहते एक ही पिता का पुत्र है, लेकिन अपने अपने संस्कार में अपने आप ढल जाता है, ढालना नहीं पड़ता है। हम आप कोशिश करते हैं कि उनको अच्छे संस्कार में डालें। प्राचीन समय में ऐसा नियम था, गुरुकुल की व्यवस्था थी। तो गुरुकुल की व्यवस्था में जो भी विद्यार्थी पढ़ने के लिए जाता था, उसको गांव के वातावरण से अलग रखा जाता था, गांव समाज से अलग रखा जाता था। कोई जंगल में एकांत में गुरुकुल होता था, वहां पर विद्यार्थी 25 वर्ष तक संयमित धर्म का पालन करते थे, संयम धर्म का पालन करते थे। वह विद्यार्थी सदाचार का पालन करता था, शुचियाचार का पालन करता था, नित्य नियमित रूप से संध्या वंदन करते थे। आजकल तो विद्यार्थी संध्या वंदन के नाम से डर जाते हैं। उसके मन में होता है कि ये संध्या वंदन, ये सत्संग ध्यान हम लोगों के लायक नहीं है। ये औरों के लायक हो सकता है, लेकिन हम लोगों के लायक नहीं है सत्संग ध्यान। सत्संग ध्यान से हमें मिलता ही क्या है? सत्संग ध्यान से कुछ मिले तब तो सत्संग ध्यान करने में मन लगे। सत्संग ध्यान में तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, कुछ मिलता नहीं है। न तो आंख को सुख मिलता है, ना ही कान को सुख मिलता है। ये दोनों इंद्रियां 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। 5 ज्ञानेंद्रियों में से किसी को भी कोई सुख नहीं मिलता है। तो फिर सत्संग करने से क्या फायदा? इसलिए नवयुवक है, नवयुवती है, वे घंटों मोबाइल देखेंगे, घंटों टीवी देखेंगे, घंटों बातचीत में समय बिताएंगे, व्यर्थ की बातों में समय बिताएंगे। लेकिन जैसे सत्संग ध्यान का नाम सुनेंगे, तुरंत वहां से वे 9-2-11 हो जाएंगे कि सत्संग ध्यान से तो कुछ मिलने वाला है नहीं। और ये संस्कार भरने वाला अंग्रेज है। हम लोगों के अंदर में जो पहले का संस्कार था, गुरुकुल का संस्कार था, अंग्रेजों ने सोचा कि आखिर भारतवासी इतना आगे क्यों बढ़ रहे हैं, इनके ज्ञान का विकास इतना क्यों हो रहा है। आज हमारे कई देश में परमाणु बम, परमाणु हथियार जिनके पास में जितना है, वे अपने को उतना शक्तिशाली समझते हैं। अभी रूस के पास लगभग 6000 के लगभग में उसके पास परमाणु बम है। इसलिए वे फूले नहीं समा रहे हैं। और जो कमजोर देश है उसके ऊपर आक्रमण करता है कि मैं जो शर्त कहता हूं मान लो, और नहीं तो हम छोड़ेंगे नहीं। अभी परेशान करके रखा है। जिसके पास शक्ति आता है
अभी उसका सदुपयोग नहीं, दुरुपयोग करते हैं। लेकिन प्राचीन समय में भी एक एक ऐसे योद्धा थे, इतने इतने शक्तिशाली योद्धा थे कि ब्रह्मास्त्र, परमाणु बम से भी खतरनाक ब्रह्मास्त्र होता था। अर्जुन द्रोणाचार्य के पास रह करके धनुर्विद्या सीखे थे और सुपात्र देख करके गुरु द्रोणाचार्य इनको ब्रह्मास्त्र की विद्या दिए थे। तो ये ब्रह्मास्त्र चलाने के लिए भी जानते थे और ब्रह्मास्त्र को लौटाने के लिए भी जानते थे। अभी कोई परमाणु बम छोड़ दे तो उसके विनाश वाला शक्ति से वे नहीं बचा सकते, लेकिन उनके पास में कैसी शक्ति थी। जब महाभारत की लड़ाई समाप्त हो गई, दुर्योधन अंतिम दम ले रहे थे, उस समय में कौरवों की तरफ से 2-3 योद्धा बचा हुआ था, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, इसी तरह से 2-3 बचा हुआ था। तो वे लोग गए दुर्योधन के पास और दुर्योधन को संतावना देते हैं कि तुम टेंशन मत लो, चिंता मत करो, जो पांडव तुम्हें इस दशा में लाया है, जो अभी तुम युद्ध क्षेत्र में करा रहे हो, जांग टूटा हुआ है और ये तुम्हारी दशा देख करके हम लोगों को रहा नहीं जा रहा है। आज मैं तुम्हारे सामने प्रतिज्ञा करता हूं कि आज हम जा रहे हैं और जा करके 5 भाई का सिर काट करके तुम्हारे पास आऊंगा, नहीं तो नहीं लौटूंगा। ये दोनों यहां से चलते हैं। पांडव जिस शिविर में विश्राम कर रहे थे, भगवान कृष्ण कहते कि आज तुम लोगों को शिविर में विश्राम नहीं करना है, आज चलो जंगल घूमने के लिए, अन्य जगह चलो, आज शिविर में नहीं रहना है। क्योंकि अंतर्यामी भगवान सब कुछ जानने वाले, उनसे तो कोई बात छिपा हुआ नहीं है। भगवान कृष्ण जानते थे कि ऐसा होने वाला है और 5 मेरे अनन्य भक्त हैं, मेरे रहते हुए ये पांडवों का हाल नहीं हो, इसलिए 5 भाई को साथ लिए और दूसरे तरफ चले गए। वहां पर उस शिविर में द्रौपदी का 5 पुत्र, 5 के द्वारा जो एक एक भाई से जो पैदा हुआ था, 5 पुत्र सोए हुए थे शिविर में। अश्वत्थामा समझता है कि यही 5 पांडव है, 5 पांडव समझ करके 5 का गर्दन काट दिए और दुर्योधन के पास जाता है, दिखाता है। दुर्योधन कहता, रे दुष्ट, एक तो मैं बर्बाद हो ही गया, लेकिन तो पांडवों के वंश को भी बर्बाद कर दिया। ये 5 भाई पांडव नहीं है, ये 5 भाई पांडव का पुत्र है, द्रौपदी के द्वारा जो हुआ था। तूने बड़ा गलती किया। सुबह होता है, द्रौपदी आती है और अपने 5 पुत्र को देख करके, 5 के शव को देख करके बेचारी जान बेजान रोने लग जाती है, जान बेजान रोने लग जाती है। समझाते हैं, नहीं समझते हैं। अंत में द्रौपदी कहती है कि दुष्ट अश्वत्थामा को जब तक मेरे पास नहीं लाओगे और जब तक मैं उसको दंड नहीं दूंगी,
तब तक मैं चुप नहीं हो सकती। भीम चल देते हैं, अर्जुन भी चलते हैं। अर्जुन जाते हैं व्यास के आश्रम में। बोलिए श्री सद्गुरु। थोड़ा शांति से बैठिए, सत्संग में शांति ही धन्य है। सब बात को विसार दीजिए और केवल जहां बैठे हैं उस बात को बढ़िया से सुनेंगे तो शायद कुछ ले पाएंगे, नहीं तो यहां बैठने से भी कोई खास फायदा नहीं होगा अगर ध्यान से नहीं सुनेंगे। तो व्यास जी के आश्रम में छिपा हुआ था ये। अर्जुन उसको ललकारते हैं, दोनों में घमासान युद्ध होता है। अंत में अश्वत्थामा देखे कि हम इनसे परास्त हो जाएंगे तो वे क्या करते हैं, अंत में ब्रह्मास्त्र चला देते हैं। जैसे ब्रह्मास्त्र चलाए, अर्जुन भी इसके जवाब में ब्रह्मास्त्र छोड़ते हैं। अब दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में जब टकराता है तो आग की लपटें इतना घमासान मत पूछिए। अभी जो यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, हाँ, मोबाइल पर देखने के बाद एक एक बम विस्फोट होता है और वहां पर इतना धुआं दिखाई पड़ता है, इतना आग दिखाई पड़ता है, उससे भी कई गुना अधिक आग की लपट। मतलब सृष्टि को ही, वहां पर तो यूक्रेन में मतलब लोगों को कष्ट हो रहा है, दुख हो रहा है, लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन ये ऐसा ब्रह्मास्त्र था कि पूरा सृष्टि को ही समाप्त कर दे। इसलिए व्यासदेव जी महाराज आए और दोनों से कहते हैं कि अपना अपना ब्रह्मास्त्र लौटा लो, नहीं तो ये सृष्टि ही समाप्त हो जाएगा, सृष्टि ही लोप हो जाएगा, इसलिए अपना अपना शस्त्र लौटाओ। तो अर्जुन तो लौटाने की विद्या जानते थे, इसलिए अर्जुन वह ब्रह्मास्त्र को लौटा लिए। लेकिन अश्वत्थामा ये विद्या नहीं जानते थे, लौटाने की विद्या नहीं जानते थे। ब्रह्मास्त्र छोड़ने की विद्या जानते थे लेकिन लौटाने की विद्या नहीं जानते थे। अंत में उनके शक्ति को कम कर दिया गया और उनकी मर्यादा को रखने के लिए वह दुष्ट अश्वत्थामा पांडव के जहां पर खानदान पल रहा था उसी के तरफ इशारा करते हैं। वह ब्रह्मास्त्र जाता है और उत्तरा के गर्भ में लगता है। उत्तरा को बड़ा कष्ट हुआ। अंत में वह ब्रह्मास्त्र से उनके गर्भ में जो शिशु था, वे जब जन्म लिया तो मरणासन अवस्था में लगा कि मरा हुआ है, लेकिन भगवान कृष्ण उनको अपने योग बल से जिंदा किए। तो मेरे कहने का ये आशय है कि उस समय में भी हमारे एक एक योद्धा ब्रह्मास्त्र चलाते थे, लेकिन वह ब्रह्मास्त्र को लौटाने के लिए भी जानते थे। अभी एक एक देश के पास परमाणु बम है, लेकिन उनके विध्वंस से किसी को बचाया नहीं जाता है, रक्षा नहीं करते हैं। लेकिन किसी को मारे, ऐसा जिसके पास शक्ति आता है तो यही प्राय यही करते हैं। कहने का मतलब है, कहने का आशय है कि संस्कार अपना अपना लोग लेकर के आते हैं। तो अंग्रेजों ने देखा कि ये लोग इतना विकसित क्यों हो रहे हैं, इतना ज्ञान को क्यों उपलब्ध कर रहे हैं, इसका मूल रहस्य क्या है। उन्होंने देखा कि इनके पास में गुरुकुल की जो व्यवस्था है, इसी के कारण भारतवासी इतना आगे बढ़ रहा है। इसलिए एक एक गुरुकुल को ही वे ध्वस्त करने लगे, गुरुकुल को ही समाप्त करने लगे। जहां भी गुरुकुल देखते थे वहां पर उसको ध्वस्त कर देते थे, उसको समाप्त कर देते थे। संस्कृत जहां पर पढ़ाई होती थी, कहते थे कि ये नामंजूर है, इसकी मंजूरी नहीं दी जाएगी। और जहां पर इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई होती थी, उसको तुरंत मंजूरी दे देते थे। होते होते अंग्रेज यहां से चले तो गए,
लेकिन अपना संस्कार छोड़ करके गए। यहां से अंग्रेज गए लेकिन अपना संस्कार दे करके गए। हम आप अभी उसी का नकल कर रहे हैं, अंग्रेज का ही नकल कर रहे हैं। देखने में हम भारतीय हैं, देखने के लिए हम भारतवासी हैं, लेकिन हमारे अंदर में वह संस्कार कहां। कोई बच्चा पढ़ लिख करके आता है इंग्लिश मीडियम से, वह बच्चा को देखिए, अपने भारत की सभ्यता पर उसको गर्व नहीं होता है, लेकिन पश्चिमी सभ्यता पर उनको बड़ा गर्व होता है। पश्चिमी सभ्यता की बहुत बड़ाई करते हैं, अश्लील पिक्चर देखते हैं, अश्लील फिल्म देखते हैं, उनको उसी में आनंद बुझाता है। और जहां पर शुभ संस्कार की बात होती है, अच्छे संस्कार की बात होती है, वहां पर सुन करके भी वे अनसुनी कर देते हैं। पुराने जमाने में बच्चा जैसे मां के गर्भ में आता था, तभी से एक एक संस्कार उसको दिया जाता था। गर्भाधान संस्कार, जिस रोज गर्भाधान होता, गर्भ प्रतिष्ठित होता, उस दिन भी ऋषि मुनि को बुला करके उनसे सारी बात जान करके, वेद मंत्र का पाठ करके, ये सब काम करके उसके बाद गर्भाधान संस्कार होता था। ऋषि मुनों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त करके तब गर्भाधान संस्कार होता था। इसलिए पहले के बच्चे लोग के अंदर में ऋषि मुनियों का गुण देखा जाता था, संयमित जीवन का गुण देखा जाता था। कितना ही विपरीत परिस्थिति हो, लेकिन वे अधैर्य नहीं होते थे। भगवान राम को देखिए तो कहां मिलने वाला था अयोध्या का राज्य, और कहां रातें भर में उलटफेर हो जाता है, मिल जाता है वनवास। क्या भगवान राम उस विपरीत परिस्थिति में क्या उदास हुए? क्या भगवान श्री राम ने किसी को कोसा, किसी पर कोई दोष दिया? बल्कि जो दोषी भी था उनको भी राम भगवान दोषी नहीं ठहराए। केकई ने जो चाल चली, लेकिन केकई को भी उन्होंने दोषी नहीं ठहराया। वो तो केकई का और बड़ाई कर दिए कि मां केकई मेरे लिए बहुत बढ़िया की है, ऐसी मां तो सबको होना चाहिए। देखिए, लेकिन हम आप अगर थोड़ा सा देखें, विचार करें, तो थोड़ा सा भी विपरीत परिस्थिति आता है सामने में, तो हम आप तुरंत अधैर्य हो जाते हैं, तुरंत अधैर्य हो जाते हैं। मानगंज में मानगंज के एक इंजीनियर साहब थे। उनके माँ बाप बड़े मेहनत करके उसको पढ़ा लिखा करके इंजीनियरिंग करा करके इंजीनियर बनाए। जब ये पोस्टेड हो गए, नौकरी करने लगे, गरीबी तो था ही, तो माता पिता यहां से कहते हैं, बेटा तुम वहां रहते हो, पटना में रहते हो, ढेर पैसे कमाते हो, लेकिन हम लोगों के लिए कम से कम 500 1000 रुपया अगर महीने का भेज दोगे तो हम लोग इसी से गुजर बसर कर लेंगे। कहते हैं नहीं, नहीं हो पाएगा बेटा, तुम जब छोटा था तो तुमको घोर पिला करके, सत्तू खिला करके, जैसे तैसे तुम लोगों को पढ़ाया लिखाया। कहते ये काम तो एक मुसहर भी करता है, आप लोगों ने ये काम किया तो कौन बढ़कर काम किया? कितना हो बोले, लेकिन माँ बाप का एक भी नहीं सुने। अंत में वही इंजीनियर साहब का दिमागे गड़बड़ हो गया। शौचालय जाते थे तो घंटों शौचालय में रहते थे, कहीं जाते थे तो ख्याल ही नहीं रहता कि हम कहाँ आए हैं।
मतलब माथे बेकाम का हो गया। और जो इंजीनियर साहब थे जिसका इतना सम्मान था, और देखिए बाद में उसी का माथा कैसा हो गया। मतलब कहने का ये संस्कार ऐसा क्यों बिगड़ते जा रहा है। अभी आप लोग देखते हैं धीरे धीरे एक दिन ऐसा भी देखिएगा, पैसा जैसे जैसे लोगों के पास आता जाएगा, लोगों के बुद्धि में विकृति आती जाएगी। लोग पढ़ा लिखा करके अपने बाल बच्चे को नौकरी दिलाते हैं, और कहीं बढ़िया नौकरी मिल गया तो यहाँ से चले जाते हैं, अपना जन्मभूमि छोड़ देते हैं, कोई शहर बाजार में अपना घर मकान बना लेते हैं। और घर मकान बना करके उसके बाद माँ बाप की क्या स्थिति है उस पर तनिक भी ध्यान नहीं देते। अब पैसे कमाने पर लेकिन ध्यान रहता है, माँ बाप को भी बड़ा होता है, आहा मेरा बेटा तो बढ़िया नौकरी कर रहा है। अंत में दम टूटते समय में भी वह देख नहीं पाता है, इतना वह अपने काम में व्यस्त है, पैसे कमाने में व्यस्त है कि माँ बाप किस परिस्थिति से जूझ रहा है। ये नौकरी माँ बाप के कारण हमें मिला है, अब माँ बाप दुखी है तो ये नौकरी को लाते मारना पड़े तो मार दें, लेकिन माँ बाप की सेवा करें नहीं, ऐसा देखने के लिए नहीं मिलता है। ये संस्कार इतना बदलते क्यों जा रहा है। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। लोग अभी अपना रिश्ता नाता को नहीं देखते कि ये मेरे रिश्ते के हैं, ये मेरे खून के हैं, इनके द्वारा मैं पैदा हुआ हूं, इसलिए मुझे इसका सम्मान करना चाहिए, इसकी सेवा सुरक्षा करना चाहिए। ये बात को हम भूलते जा रहे हैं, सब बात को बिसार देते हैं। इसलिए महापुरुष कहते हैं ये संस्कार में परिवर्तन ऐसा क्यों हो गया। एक श्रवण कुमार था जो कि उनकी पत्नी श्रवण कुमार के लिए खीर बना करके देते थे और अपने सास ससुर के लिए माठा घोर खिचड़ी बना करके देते थे। एक दिन श्रवण कुमार के मन में हुआ मेरे माता पिता को कैसे भोजन मिलता है, देखना चाहिए। आजकल हम आप देख करके भी अनदेखा कर देते हैं, माता पिता को क्या दिया जा रहा है देख लेते हैं कि ऐसा भोजन दिया जा रहा है, और देख करके भी अनदेखा कर देते हैं। भले ठीक है, नहीं कमाता है तो क्या करेगा, जो देता है ठीक है, हाँ लीजिए खा लीजिए, चुप रहिए, ज्यादा बोलिए मत। लेकिन श्रवण कुमार एक दिन ऑटोमेटिक गए और माँ बाप के पास, माता पिता के पास में भोजन रखा हुआ था, अपना जो थाली में परोसा हुआ था वो माँ बाप को दे दिए। माँ बाप द्वारा जो दिया गया था वह भोजन करते हैं, खट्टा लगा। कहते हैं सब दिन खेलो खट्टा बही है, और की कहते बेटा खिलिया दूधा खीर, आज खेलो बेटा दूधा के खीर, जियो हो बेटा लाख बरिस। देखिए मतलब सब दिन वह खट्टा वाला खीर खाता था, आज जो मीठा खीर खाया। वाह, लगा श्रवण कुमार को क्या मेरी माता पिता को यही खट्टा खीर खिलाया जाता था। धिक्कार है इस जीवन को, बेकार है ये जीवन। जो जीवन जो जन्म दिए, जन्म देने वाले से ये शरीर बना है, यह शरीर अगर उसके काम में नहीं आया तो ये शरीर का धिक्कार है, बेकार है। इसलिए कहते हैं कि आप लोगों को मैं तीर्थ कराना चाहता हूं। कुछ ऐसा भी वरदान दिया गया था, उनको जो संतान नहीं हो रहा था तो किसी ऋषि से वरदान पाए, बहुत अनन्य विनय किए, तो कहा तुमको संतान तो हो जाएगा पर तुम आंख के रोशनी को खो दोगे। बोले कि हम लोगों को अंधा होना स्वीकार है,
लेकिन संतानहीन रहना स्वीकार नहीं है। अंधे हो जाए तो हो जाए, पर संतान तो होगा। बोले कि और कोई उपाय? बोले कि हाँ, अगर इतना तीर्थ तुम्हारा बेटा करवा देंगे तो शायद तुम्हारा आंख लौट सकता है। तो श्रवण कुमार अपने माता पिता को कांवर में बैठा करके, लोग जल चढ़ाते हैं कांवर में लेकर के, माता पिता घर में रोते हैं और खाने के लिए तरसते हैं, पानी के लिए तरसते हैं। कोई बढ़िया सामान लाते हैं तो मास्टरनी को दे देते हैं, सीधा मास्टरनी के पास हैंड ओवर। माँ बाप को नहीं देते, सोचते हैं कि माँ बाप को देंगे कहीं टपाटप वही खा ले, लेकिन वो क्या खाएंगे? उसको भी दीजिएगा तो सबके पास सबको बांट देंगे, लेकिन अपने पास हम आपको संतुष्टि नहीं मिलती है, देंगे बुढ़वा बुढ़िया को, कहीं वही लोग खा जाएंगे। तो मास्टरनी के हैंड ओवर में होता मास्टरनी की इच्छा, दे तो दे, ना दे तो ना दे। लेकिन वे पानी भर करके नहीं गए चढ़ाने के। हमारे ललन जी बराबर ही प्रवचन में कहते रहते हैं कि हम आप जो है, हाँ, सुल्तानगंज में पानी भरते हैं और जाते हैं कमर उठा करके बोल ओम का नारा लगाते हुए, बराबर ये इस बात को दोहराते रहते हैं। तो ये सुल्तानगंज में पानी भरना, डाक बम के दौड़ करके जाना, हाँ, अब भोला बाबा के माथे पर जल ढार देना, ये तो प्रायः भेड़िया धसान वाली भक्ति है, सब कर लेते हैं। ये कौन बड़का काम है? सुल्तानगंज में पानी भरो, दौड़ते हुए जाओ, 2-4 दिन की ही तो बात है। उसके बाद तो जैसे रहने का है वैसे ही रहेंगे, पहले जैसे रहते थे वैसे ही रहेंगे, लेकिन 2-4 रोज के लिए ही काम करना है। उसके बाद तो झूठ फरेब जो भी काम करते हैं वो तो करेंगे। तो वे कामर जल भर करके नहीं, बल्कि अपने माता पिता को बैठा करके तीर्थ यात्रा कराने लगे। एक जगह तीर्थ यात्रा के क्रम में वे चल रहे थे, संजोग से एक ऐसा स्थान आ जाता है जो कि वह संस्कार, वह जगह कुसंस्कारी था, वह धरती का संस्कार कुसंस्कार था। जंगली रास्ता थी, चल रहे थे, जा रहे थे, और संजोग से श्रवण कुमार के मन में आता है कि बेकार के लिए ये बूढ़ा बूढ़ी को हम ढो रहे हैं, ये बूढ़ा बूढ़ी को बेकार के लिए हम इतना परेशान कर रहे हैं। काहे के लिए इतना परेशान कर रहे हैं? क्या जरूरत है? छोड़ो छोड़ो ये सब। मन में ऐसा विचार आया, मन में हुआ कि इसको कांवर को रख दे, छोड़ छाड़ करके यहां से निकल जाए। मन में आया, और जैसे मन में विचार आया उसी समय में उनके पिता कहते हैं, बेटा थोड़ा और लेकर के आगे चलो, उसके बाद हम लोगों को छोड़ देना, हम बूढ़ा बूढ़ी को छोड़ देना, कोई बात नहीं बेटा, लेकिन थोड़ा सा और आगे लेकर के चलो। और जैसे थोड़ा और आगे लेकर के चले, तब इसके अंदर पश्चाताप होने लगा कि मैंने ऐसा क्यों मन में विचार किया, ये बूढ़ा बूढ़ी को बेकार ढो रहे हैं, ऐसा क्यों हुआ? माता पिता के चरणों में गिरते हैं, कहते हैं कि मुझसे भूल हो गई, मैंने आप लोगों के संबंध में ऐसा विचार किया। माता पिता कहते हैं, बेटा इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, धरती, वह धरती का कुछ संस्कार था, वहां पर लोग मरे हुए थे, मृत्यु हुई थी, अधम पापी आदमी यहां पर मरा था। यही कुसंस्कार रहने के कारण ये धरती अपवित्र हो गया था, इसीलिए तुम्हारे अंदर में यह कुविचार आया, ये तुम्हारी गलती नहीं। एक जगह ध्यान का शिविर चल रहा था, श्रीधर बाबा, पूज्यपाद श्रीधर बाबा की सानिध्य में एक जगह ध्यान का कार्यक्रम चल रहा था, सप्ताह ध्यान का कार्यक्रम था। उसमें जो भी बैठते थे ध्यान में उस सत्संग मंदिर में, प्रायः
माताओं की संख्या तो हर जगह अधिक रहता है। ध्यान में भी मैं देखता हूं कि कहीं पर भी ध्यानाभ्यास सामूहिक करवाता हूं तो माँ बहनों की संख्या उसमें अधिक रहती है। सत्संग में भी और ध्यान में भी माँ बहनों की संख्या अधिक रहती है। तो वहां पर जो पूज्य सिद्धर बाबा के सानिध्य में ध्यानाभ्यास चल रहा था, कोई 1 घंटा, कोई 2 घंटा, कोई 3 घंटा, कोई 4 घंटा, कोई 5 घंटा, कोई 6 घंटा बैठे रह जाते थे। इतना बढ़िया मन लगता था वह सत्संग मंदिर में। महर्षि शाही स्वामी जी महाराज कुछ वर्षों के बाद गए और वह स्थान को प्रणाम किए, वह जगह को प्रणाम किए। सेवकों ने पूछा कि यहाँ पर क्यों प्रणाम करते हैं? कहते ये सत्संग मंदिर वाला जगह बहुत पवित्र जगह है और यहाँ पर कुछ वर्षों पहले पूज्य सिद्धर बाबा के सानिध्य में ध्यानाभ्यास का कार्यक्रम हुआ था और सत्संगी लोगों का मन बहुत बढ़िया लगा था, इसलिए ये धरती बड़ा पवित्र है। तो संस्कार, जहां पर जो व्यक्ति जैसा काम करते हैं, धीरे धीरे वह संस्कार वहां पर वैसे ही हो जाता है। तो श्रवण कुमार लेकर के जा रहे थे, चलते चलते वही अयोध्या जी जाते हैं और वहां पर सरयू नदी में पानी भरने के लिए गए। और जैसे पानी भरने के लिए गए, घड़ा का आवाज हुआ। घड़े की आवाज को सुन करके महाराज दशरथ शब्द भेदी बाण चलाते। लगा कि कोई हाथी पानी पी रहा है, इसलिए पानी का आवाज हो रहा है, हाथी समझ करके मारते हैं, श्रवण कुमार को लग जाता है। वही महाराज दशरथ से परिचय होता है। कहते मैं श्रवण कुमार, मेरे माता पिता पानी से तड़प रहे, जाकर के थोड़ा पानी पिला दो। वे पानी लेकर के गए। कहते कौन? बोले कि मैं महाराज दशरथ। बोले कि मेरा पुत्र? बोले कि मेरे हाथ से मारा गया। शाप दिए कि जिस तरह से मैं पुत्र वियोग में तड़प तड़प करके मर रहा हूं, वैसे तुम भी पुत्र वियोग में तड़प तड़प करके मरोगे। आशय कहने का कि माता पिता के प्रति कितनी आस्था थी, माता पिता के प्रति अपना जान गंवा दी। कहते हैं सरवन मारल गेले माता पिता करनवा गंगा जल भरन वाला। मतलब कहने का माता पिता के नाम पर मर गए, लेकिन अभी भी श्रवण कुमार का नाम चल रहा है। हम आपके अंदर में ऐसा संस्कार क्यों नहीं हो रहा है और उल्टा संस्कार क्यों हो रहा है? यही शिक्षा की पद्धति बदल गई है। जो शिक्षा होनी चाहिए, जो संस्कार शिक्षा के द्वारा होनी चाहिए, वह संस्कार शिक्षा के द्वारा नहीं होता है। जो शिक्षक हमें शिक्षा देते हैं वे स्वयं सुसंस्कृत नहीं है, तो हमको कैसे सुसंस्कृत बनाएंगे? जिस शिक्षक के पास आप विद्यार्थी को भेजते हैं, वे शिक्षक कोई न कोई नशा का यूज करते हैं, कोई न कोई नशा खाते हैं, खैनी, बीड़ी, सिगरेट, पान, कोई न कोई नशा लेते हैं। और जो स्वयं नशा लेंगे, अब विद्यार्थी को शिक्षा देंगे, तो विद्यार्थी उससे क्या सीखेगा? प्रायः शिक्षक, आजकल गुरुकुल का नियम जिस समय में था, उस समय में कोई ऐसी वहां पर नियम, इस तरह का नियम नहीं था कि इतना रुपया दोगे तब तुम पढ़ाई करोगे। आज गरीब का बच्चा है, उनके पास में उतना पैसा नहीं है, वे ट्यूशन भी पढ़ाने से लाचार हैं। और उस समय में ऐसी व्यवस्था थी कि गरीब से गरीब व्यक्ति, गरीब से गरीब के बच्चे को भी पढ़ाया जाता था। और राजा महाराजा का जो बाल बच्चा होता था, राजकुमार, वो भी पढ़ते थे, लेकिन दोनों में कोई भेदभाव नहीं रहता था कि ये राजकुमार है तो गुरुजी उसको अधिक मानेंगे और ये गरीब का बच्चा है इसलिए गुरुजी उसको कम मानेंगे। मतलब ऐसी व्यवस्था में रखते थे कि कोई भी धनी या गरीब का फर्क नहीं बुझाता था।
और सबको एक समान सेवा करवाते थे। भगवान कृष्ण के संबंध में सब आदमी को मालूम है कि मतलब गुरु जी की सेवा तो करते ही थे, आश्रम की सेवा तो करते ही थे, यहां तक कि गुरु माता जो भोजन बनाती उसके लिए लकड़ी तोड़ने के लिए भी जंगल जाते थे। एक बार अपने मित्र सुदामा के साथ वे जंगल जाते हैं लकड़ी तोड़ने के लिए, सूखी लकड़ी, कच्चा लकड़ी नहीं काटते थे। जो हरा भरा लकड़ी होता था, पेड़ पौधे होते थे, उनको नहीं काटते थे। अभी तो देखिएगा कि जहां कहीं भी जंगल झाड़ है, एक एक आदमी जाता है और हरा भरा काट काट करके लाता है। लेकिन उस समय में लोग ऐसे नहीं थे। लकड़ी सूखी होती थी, जो टहनी सूख जाता था उसी को तोड़ते थे, सूखी लकड़ी जमा करते थे। एक बार भगवान कृष्ण और सुदामा दोनों गए लकड़ी तोड़ने के लिए। गुरु माता सोचती हैं कि हो न हो आने में विलंब हो जाए, भूख लग जाए, इसलिए एक दो मुट्ठी चना भूज करके, सुदामा लंबे तगड़े थे, बड़ा था, इसलिए कहते हैं कि तुम ये पोटली रख लो, चना की पोटली रख लो। भगवान कृष्ण छोटे हैं तुम्हारे सामने में, इसलिए इनका भी ख्याल रखना, तुम अपना ख्याल स्वयं रखना और कृष्ण का भी ख्याल रखना। बोले कि गुरु माता कोई चिंता मत करो, हम है ना। लेकर के दोनों मित्र चलते हैं, लकड़ी तोड़ते हैं। जब गट्ठर बांधे तो उसी समय आंधी तूफान आ जाता है, तो बारिश भी होने लग जाती है। अब बारिश होने लगी, आंधी तूफान आ गया। अब कैसे लकड़ी का टहनी अपने सिर पर लेकर के जाते, बहुत परेशानी बुझाता था। इसलिए सोचे कि आंधी तूफान को थोड़ा शांत होने देते हैं, उसके बाद चलेंगे। लेकिन ना तो आंधी तूफान रुका, ना बारिश रुकी। दोनों मित्र रात में एक एक पेड़ पर बिताए। जब अंधेरा हो जाता है तो भूख तो दोनों को लगी थी। सुदामा सोचता है कि एक मुट्ठी चना है, अगर इसको आधा आधा बांट लूंगा तब तो फिर तो ना तो उनका कुछ पेट तो नहीं है भरेगा, लेकिन इसमें भी आधा आधा हो जाएगा तो और कम हो जाएगा। इसलिए वे अकेले पक्का मारने लग जाते हैं। भगवान कृष्ण तो अंतर्यामी, सब कुछ जानने वाले। भगवान कृष्ण कहते हैं, मित्र क्या कटर कटर हो रहा है, काहे कटकट हो रहा है, कौन सी का आवाज हो रहा है। वे तो सब कुछ जानते थे, फिर भी कहते मित्र किस चीज का आवाज होता है। बोले कि क्या करें मित्र, ठंड के कारण बारिश हो रही है, हवा चल रही है, इसलिए ठंड लग रहा है, और ठंड लगने के कारण दोनों दांत आपस में टकराता है और उसी से कटर कटर का आवाज होता है मित्र, और कोई बात नहीं है। भगवान कृष्ण अंतर्यामी जानते हुए भी क्यों प्रकट करके कहेंगे कि तुम ऐसा करते हो, नहीं कुछ बोले। हमारे गुरु महाराज के गुरु बाबा देवी साहब कहते थे, गुरु से कपट मित्र से चोरी, की होए निर्धन की होए कोढ़ी। जो मित्र से चोरी करते हैं वह निर्धन हो जाता है, और जो गुरु से कपट करते हैं वह कोढ़ी हो जाता है। इसलिए मित्र से कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए, कोई बात को छिपाना नहीं चाहिए, और गुरु से कभी भी कपट नहीं रखना चाहिए। जो भी मतलब अच्छा है बुरा है सब कुछ प्रकट कर देना चाहिए। ये तो सब कुछ जानते करते हैं, उनसे कोई बात छिपा नहीं है। बुरी भली जो भी है गुरु के आगे में सब खोल देना चाहिए। और ये खोलने से होता क्या है, तो हमारे अंदर में कपट वाला स्वभाव धीरे धीरे बदल जाता है। जब हमारे अंदर में कुविचार आता है और सब बात जब गुरु के सामने में
कह देते हैं तो धीरे धीरे लज्जा आती है और धीरे धीरे हमारे अंदर में जो बुरी वासना है, बुराई का जो हम शिकार बन जाते हैं, धीरे धीरे हट जाता है। एक सेठ जी बहुत झूठ बोलते थे, बहुत। एक महात्मा जी से पूछे कि बाबा, हम झूठ बोलने का आदत हमारा जाता ही नहीं है, कोई उपाय बताइए ताकि हमारा ये झूठ चले जाए। बोले कि जब 10 आदमी बैठे उसी समय में तुम जो झूठ बोले हो उस 10 आदमी के बीच में तुम शेयर करो, बोलो। लज्जा, बस लज्जा के कारण तुम्हारे अंदर से झूठ धीरे धीरे तुमसे हट जाएगा। वही होता था। शेर जी जब 10 आदमी रहते थे तब अपना जो भी झूठ बोलते थे उसके सामने में बोलने लग जाते थे। धीरे धीरे लाज होता है कि 10 के बीच में हमको बोलना पड़ता है, धीरे धीरे उसका झूठ चला गया। इसी तरह से गुरु के सामने में जो भी कुछ है, खोटी है, खड़ी है, सब उनके सामने में खोल देना चाहिए। धीरे धीरे यह अवगुण भी हम लोगों का चला जाएगा अगर ऐसा करते हैं तो। और नहीं, अगर गुरु से कपट करते हैं तो धीरे धीरे हम नीचे की ओर जाएंगे। इसलिए हम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वह चोरी किए, इसका परिणाम होता है कि वे कुछ दिनों में बिल्कुल निर्धन हो गए। इतनी निर्धनता, इतना गरीबी मत पूछिए। एक एक अन्न के लिए उनके परिवार के सदस्य सबके सब एक एक अन्न के लिए कराहते रहते थे, दुखी रहते थे, भूखे सो जाते थे, बहुत तकलीफ थी। उनकी पत्नी सुशीला बराबर कहती थी कि भगवान कृष्ण के पास बहुत आदमी जाते हैं, इसलिए एक बार जाइए। सुदामा कहते थे कि क्या मैं मित्र के पास जाऊंगा धन मांगने के लिए? नहीं, ये काम ठीक नहीं रहेगा, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकता। एक दिन सुशीला बहुत समझाती है कि आप कुछ नहीं मांगिएगा, लेकिन एक बार द्वारिकाधीश के पास आप निश्चित रूप से जाएं। वे अंतर्यामी हैं, वे सब कुछ जानते हैं, कुछ नहीं भी कहिएगा फिर भी वे सब कुछ जान जाएंगे। आप एक बार कम से कम जाइए। सुदामा कहते मित्र के यहाँ खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो सुशीला अगल बगल से अड़ोस पड़ोस से कुछ चावल मांग करके लाती है, एक आध मुट्ठी, और उसको भूज करके भूजा और उसके बाद पोटली में दिए। एक तह पोटली बांधते हैं, फट जाता है कपड़ा, 7 तह कपड़ा दे करके पोटली बनाए और वह पोटली लेकर के मित्र चलते हैं द्वारिकाधीश के पास। और जैसे गेट के पास आता है, गेटमैन से कहते हैं कि मुझे भगवान कृष्ण से मिलना है। गेटमैन कहता है कि क्या बात है, क्यों तुम अपना भगवान कृष्ण का मित्र कह रहे हो? तुम्हारे सिर पर पगड़ी नहीं है, पैर में जूते नहीं, फटे पुराने कपड़े पहने हुए हो। भगवान कृष्ण द्वारिकाधीश का मित्र और वो ऐसे दरिद्र। देखो देखो, बहाना मत करो। हाँ, तुमको कुछ चाहिए तो बोलो, बिना द्वारिकाधीश के कहे हुए हम तुमको दिलवा देंगे। इसलिए क्या चाहिए? बोले कि हमको कुछ नहीं चाहिए, एक बार द्वारिकाधीश के पास संदेश लेकर के जाओ कि तुम्हारा मित्र सुदामा आए हैं मिलने के लिए। कम से कम इतना संदेश लेकर के जाओ। बहुत अनुनय विनय करने पर ये गए और जाकर के जैसे संदेश वाहक संदेश सुनाते हैं। एक ब्राह्मण है, दरिद्र ब्राह्मण है, फटा पुराना कपड़ा पहने हुए हैं, सिर पर पगड़ी नहीं है, पैर में जूते नहीं है, लेकिन वे अपना नाम सुदामा कहते हैं। द्वारिकाधीश आसन पर से इतना जोर से दौड़े कि उनके शरीर के कपड़े का भी ठिकाना नहीं। दौड़ते हुए, टकराते हुए किसी तरह से गए और जा करके तुरंत मित्र के गले को पकड़ लिए और बोले कि मित्र, इतना दिन से तुम कहां था? लाए। रुक्मणी गई पानी भरने के लिए
गंगा पानी भरने के लिए गई कि जाते हैं पानी लाएंगे, पैर पखारेंगे, लेकिन तब तक में भगवान कृष्ण अपने ही अश्रु जल से उनके पैर को धो डालते हैं। एक एक कांटा जो पैर में चुभा था, एक एक कांटा निकालते हैं और उसके बाद कहते, मित्र तुम जो आए हो, मेरी भाभी तुमको कुछ न कुछ जरूर संदेश के रूप में दिया होगा, इसलिए दिखाओ तो कहां है। तो वे कांख में दबाए हुए थे और जोर से दबाने लग जाते हैं कि कहीं भगवान कृष्ण देख न ले, क्योंकि इतना आलीशान भवन, ऐसा मकान, द्वारिकाधीश जिनके पास में कोई चीज की कमी नहीं, और मैं ये चावल का भुजा, लोग देखेंगे क्या कहेंगे, और दबाते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, एक बार तूने चोरी की, इसका परिणाम तो तुम स्वयं देख ही रहे हो, भोग ही रहे हो। अब दोबारा भी चोरी करना चाहते हो, इस बार हम तुमको चोरी करने नहीं देंगे। भगवान कृष्ण उसका पोटरी पकड़ते हैं, खींच लेते हैं, पोटरी खोलते हैं और भगवान कृष्ण हाथ में लेकर के एक बार मारे फक्का, फिर दूसरी बार लेकर के फक्का मारा, तीसरी बार जैसे लेना चाहते थे कि रुक्मिणी पकड़ ली, बोले अपने लिए भी कुछ बचा करके रखिए कि सब उसी को दे दीजिएगा, सब उसी को दे दीजिएगा। इसलिए महाराज अब रहा जाए, ऐसे तो मुख से बोल करके कुछ नहीं दिए सुदामा को, लेकिन जब सुदामा वहां से लौट करके आए, मन में पछताते थे कि गए तो द्वारिकाधीश के पास, लेकिन ना तो हम कुछ मांगे ना वे कुछ दिए, चलो जो ईश्वर की मौज। तो वे जब वहां गए तो वहां पर एक सुदामा पुरी ही बन गया था, बहुत सुंदर आलीशान भवन। इतना आलीशान सुंदर भवन देख करके बोले कि ये किसका भवन है। उधर से सुशीला आती है और कहती, पतिदेव ये अपना ही भवन है, आप कहाँ गए थे? द्वारिकाधीश के पास। उनसे मांगिएगा तब वे जानेंगे, वो कोई साधारण है, ये तो स्वयं परमात्मा है, पूर्णावतार है। मतलब कहने का, संत महापुरुष कहते हैं कि जो भी संसार में आते हैं सब अपना अपना संस्कार लेकर के आते हैं, लेकिन उसको हमारे महोदय जी, सभापति महोदय जी बोल रहे थे कि उस बच्चे को जिस संस्कार में ढाला जाए वह उस संस्कार में ढल सकता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन वैसे संस्कार हम ढाल ही नहीं सकते। गांव समाज का जो रीत है, रिवाज है, बच्चे का जो यहाँ का स्वभाव है, उच्छृंखल स्वभाव है, संस्कारहीन वाला संस्कार है उसके पास, उसके साथ रहेगा तो वह वैसे ही होगा। लेकिन व्यवस्था भी वैसी नहीं है, पुरानी व्यवस्था भी नहीं वैसी है कि हम किसी गुरुकुल में दे दें कि वहां से आएंगे तो वे एक सभ्य और सदाचारी, शिष्टाचारी, शुचियाचारी बनकर के आएंगे। फिर भी यहाँ की व्यवस्था अभी जैसी व्यवस्था है, इस व्यवस्था, इस माहौल को देखते हुए में भी जो आपको अच्छा बुझाए, जो आपको सही बुझाए, केवल पैसे कमाने के ख्याल से नहीं, बल्कि उसका जिससे अच्छा संस्कार बने, शुभ संस्कार बने, इस दुनिया में रहे, आनंद से रहे और इसके बाद भी यहाँ से जाए तो इनका आनंद कभी घटे नहीं। इसी के लिए संत महात्मा ये सत्संग और ध्यान की व्यवस्था किए हैं। तो वह बच्चा भौतिक विद्या को भी प्राप्त करे, अध्यात्म विद्या को भी प्राप्त करे, घर के काम धंधों को भी देखे और ऋषि मुनि के, संत महात्माओं के उपदेश को भी सुने, और सुन करके अगर भौतिक विद्या में वे आगे बढ़ेंगे तो भौतिक संपदा उनके पास में अधिक होगा, और अध्यात्म विद्या के प्रति अगर वे आगे बढ़ेंगे, अध्यात्म विद्या की संपत्ति उनके पास धरोहर रहेगा। भौतिक विद्या से हमें सुख शांति मिलती नहीं है, संसार का सुख सुविधा मिलता है, लेकिन अध्यात्म विद्या से हमारे अंदर में सुख शांति मिलती है, आनंद मिलता है। इसलिए दोनों विद्या में वे आगे बढ़े और अच्छे संस्कार में पले पोसे। इसी शुभकामना के साथ 5:11 लगभग हो रहा है। इसी शुभवाणी के साथ वह बच्चा अच्छे मार्ग पर चले, शुभ संस्कार को ग्रहण करे। इसी शुभ वाणी के साथ गुरु महाराज जी को प्रणाम करते हुए कि उस बच्चे के अंदर में
अच्छे संस्कार हो। इसी वाणी के साथ मैं अपने प्रवचन में विराम देता हूं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।